क्या इस जैसे और भी यूनिवर्सेस हैं? हाँ, क्या और भी सिविलाइजेशन है? क्या और भी कहीं लाइफ है? हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। हम आज तक ढूंढ क्यों नहीं पा रहे किसी को भी, ना कोई हमें ढूंढ पा रहा। हम तो इतने विकसित नहीं है, कोई भी विकसित नहीं है जो हमें ढूंढ पाए। अब जैसे मान ले कि टेररिस्ट बंदे होते हैं, ठीक हाँ। है। अब ये सिमुलेशन भाई, ये भैंचोद क्या सोचते होंगे आके? भाई अगर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो वेलकम टू द एएन शो। तो टुडे वी हैव वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, वन ऑफ आवर वेरी बेस्ट फ्रेंड। तो भाई शिवम, शुरू करें फिर? हाँ बिल्कुल। मेरे कुछ सवाल है मतलब शो के लिए या लोगों के लिए, जो मुझे भी अपने आप से मैं पूछता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आई बहुत बार चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हम सबको क्या लगता है, हम सब रियल में है? हाँ भाई, लगता है हाँ। रियल में है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि मतलब हम लोग रियल में हैं। बट ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं हम किसी सिमुलेशन में ही हो, क्योंकि मेरे इससे रिगार्डिंग मतलब इसमें बैक क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। जैसे कि अर्थ पे इंसान का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। स्पीशीज कितनी सारी रहती है यहाँ पे, बाकी सबका मतलब इवोल्यूशन होना चाहिए था, हमारा ही क्यों हुआ फिर, बाकियों का नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इंसान हर जगह ग्रो कर रहा है, हर चीज कर रहा है, इंसान को ये नहीं पता कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। तुझे क्या लगता है क्यों नहीं हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, हमें पता भी नहीं है। और हमारे जो आने वाले जो बच्चे के बच्चे ऐसे मान के चलो, इंसान एक टाइम के बाद मरना बंद कर चुका है, ठीक है। वो मर नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको क्या है कि वो फील करना है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, वो किसी को खोने का जो दर्द होता है वो कैसा होता है, वो पेन क्या है, वो फील करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा है। उसके अंदर हम जाते हैं, मतलब वो लगे हुए हैं और अपने पूर्वजों की कोई लाइफ जी के आ रहे हैं बेसिकली। मतलब एक तरीके का सिमुलेशन कह सकते हैं। सिमुलेशन कह सकते हैं मतलब कि जिसको। बेसिकली तेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सच है, मतलब पॉसिबल है एक ये। थ्योरी तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मे बी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो मर नहीं सकते। मर जैसे नहीं अभी सकते वो। थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा तूने ये बात बोली कि मे बी हम लोग मर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ये सिमुलेशन क्रिएट करा टू फील हाउ इट फील्स टू बी अ ह्यूमन, टू बॉर्न एंड टू डाई, है ना? राइट। ऑफ कैमरा इसने जो भी बोला बात बहुत गहरी है, समझने वाली चीज है ये। तो उसी चीज नहीं, को ऑफ लेके कैमरा, मैं ऑन कैमरा भी ये सेम ही बात ठीक बोल है। रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं मेरे को बड़ी, अगर वो मतलब सोचा माइंड में जाए स्ट्राइक तो करने वाली बात है कि बड़ी भाई स्ट्राइकिंग बात हम है लोग कि बोलते हैं कि क्या नाम है, मेरे और भी क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं हाँ। जो मुझे सोचने में मजबूर करते हैं सब चीजें। जैसे हाँ, कि हम लोग कहते हैं कि लाइट की स्पीड हमने बना ली कि लाइट की स्पीड इतनी है, लेकिन हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? अब वही बात है ना कि भाई इस लोगों को प्रोग्राम का पता ये है। रूल सेट है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्या पता लाइट की स्पीड तोड़ने के बाद प्रोग्राम क्रैश हो जाए। जैसे वो मूवी नहीं थी कौन सी, द फ्री गाय? हाँ वो मूवी देखिए, फ्री गाय। नहीं, हाँ, मैंने मैंने भी मैंने देखी ठीक है, देखी है, उसमें देखी क्या है। होता है, जैसे तूने बात बताई ना, सेम बेसिकली उस मूवी में यही होता है कि एक गेम होता है, ठीक है। उसके अंदर जो एनपीसी कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक तो मेन कैरेक्टर, और जो उस गेम के अंदर जो पूरा वर्ल्ड डेवलप करा हो, उसमें जो नॉर्मल कैरेक्टर्स चल रहे हैं, उनको जिस हिसाब से प्रोग्राम किया गया वो प्रोग्राम किया गया है। तो उसमें से एक कैरेक्टर होता है ना, उसको पता नहीं क्यों अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि मैं डेली डेली एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज वो कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर अपने आप में ही एक प्लेयर बन जाता है और पूरे गेम को डिस्टर्ब करने लगता है। बिल्कुल सही सही बात बोल रहे हो, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। एक बात बताओ, हम ह्यूमंस हैं, हम रियल में हैं, चलो मैंने मान लिया हम रियल में हैं, ठीक है। और ह्यूमन ने क्या बनाया? ह्यूमन ने एक फैन बना लिया, हाँ। एक टेबल बनाए, माइक बनाए, कैमरा बनाया, ठीक है। हर किसी का पर्पस है। हम लोगों का पर्पस क्या है यहाँ पे? हमें आज तक अपना पर्पस ही समझ नहीं आया। क्या हमारा तो पर्पस नहीं बस यही है कि शादी करो, बच्चे नहीं पैदा नहीं करो, नहीं, मर जाओ? तुम बता सकते हो पर्पस क्या है हमारा होने का? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम बता सकते हम हो लोगों को पर्पस क्या है आज हमारा होने तक का? अपना जो है ना, अपना मेन पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हमारा क्या है। क्या हम ये राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं, या हम बच्चे पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं नहीं, अलग है। हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं, कि मैं जैसे क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर समझना क्या बोलना ठीक चाह है। रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोगों ने कुछ भी बनाया है, हाँ ठीक है। हम क्रिएटर हैं इस माइक के, हम टेबल के, फैन के, किस क्रिएटर है। हमने जब भी कुछ क्रिएट किया, हमारे दिमाग में पहले पर्पस आया कि एक बन रहा है तो उसका कोई पर्पस है, ठीक है।
हम बोलते हैं गॉड है, डिफरेंट कास्ट के बोलते हैं गॉड है, ये गॉड है, वो गॉड है, ठीक, गॉड है। गॉड ने हमें बनाया, हम ये बिलीव करते हैं, सब मानते हैं। तो हमारा, चाहे वो गीता हो, चाहे हमारे होने का पर्पस कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा कहीं होने का पर्पस, उन्होंने बनाया, कोई तो पर्पस होगा हमारा। हम क्या फॉलो करते हैं आज की डेट में? एक अच्छी जॉब हो, ठीक है, जॉब क्यों होनी चाहिए कि घर में एसी लग जाएगा, गाड़ी बढ़िया मिल जाएगी, जो 10 लाख की 50 लाख की बन जाएगी, 50 करोड़ की बन जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा पैसा कमाओ तो बच्चों को भी हम यही लाइफ दे सकें। कौन सी लाइफ? सिर्फ रिपीटेड वाली, कि उसको भी एक घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, वो लेविश लाइफ जी के मर जाए। पर्पस तो यहाँ कुछ है ही नहीं। मे बी, मतलब मे बी क्या हो, पर्पस इज जस्ट टू लिव दिस लाइफ। नहीं, नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं मैं समझा रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ नहीं, को। नहीं, मैं समझा रहा हूँ। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तुम कुछ भी क्रिएट करते हो आज की डेट में, ठीक है, एज एन क्रिएटर सोच के देखो, ठीक है। ठीक है। अगर हमारे हमारे सिर्फ रहने का मतलब जिंदा रह के यहाँ पे टाइम पास करने का, या ये जो भी है इसको गुजारने का ही हमारा मतलब पर्पस है, तो इसके पीछे कोई तो पर्पस होगा कि वो देखना चाहते होंगे कि भाई ये एज एन ह्यूमन कैसे मतलब ये परफॉर्म करते हैं किस सिचुएशन में। कोई तो पर्पस होगा। तुम क्रिएटर बन के सोच के देखो, तुमने ह्यूमन बनाए, तुमने कहा कि मैं ये यहाँ पे बस जिंदगी गुजारे, कोई तो पर्पस सेट होगा ना कि जिंदगी गुजारे तो मैं कुछ देखना चाहता हूँ उनके अंदर, ये है भाई। ओके, तो इस, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे ये बात जो इसने करी, ये बहुत ठीक है। इसके पीछे ना एक एक थ्योरी ऐसी है कि सपोज दैट कि किसी ने कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। एट वन पॉइंट वो कंप्यूटर जाके अपने आप में कॉन्शियस हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो समझने लगे कि मेरे होने का पर्पस क्या है और मुझे किसने क्रिएट करा। बेसिकली आप अपने होने के पर्पस से क्या समझना चाह रहे हो कि माई पर्पस ऑफ बीइंग इज टू डू व्हाट इन दिस लाइफ एंड हु क्रिएटेड मी, है ना। तो बेसिकली आप उस पर्पस के थ्रू उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो कि जहां जिस पॉइंट से आप क्रिएट हुए, आपने किसको बनाया, ठीक है। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ और सिर्फ उस टर्म में, उस लीनियर वे में, या किसी भी तरीके से सोचेंगे तो उस तरीके से सोचेंगे कि हमारी लाइफ फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई गॉड है जिसने हमको बनाया है, तो शायद मे बी वो हमारे जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ की दुनिया ऐसी है, जो क्रिएशन हमारे चारों तरफ की ऐसी, जैसे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स हैं, सारी चीजें। तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेरी पूरी दुनिया ऐसी है, तो मे बी शायद मेरा क्रिएटर भी ऐसा हो, तभी तो उसने मेरे को समझ के ऐसा बनाया। बट क्रिएटर जस्ट डिफरेंट। क्रिएटर तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मशीन लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट। अब क्रिएटर ने जिस काम के लिए कंप्यूटर को क्रिएट करा, ठीक है, राइट, उस क्रिएटर को उस चीज का पर्पस पता है कि ये उसका क्या पर्पस सर्व कर रहा है। तो मे बी जिसने हमें क्रिएट करा है, ही, शी, व्हाटएवर दैट इज, उसको पता हो नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है हमारा पर्पस कि क्या है। मतलब मैं ये तो मानते हो कि हमारे होने का कोई तो पर्पस है, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि या तो हम वो पर्पस नहीं जानते, हम भूल चुके हैं, हम कर क्या रहे हैं नॉर्मल दुनिया में, क्या कर रहे हैं सब लोग, एक कॉमन है सबके अंदर, जो मुझे मुझे दिखता है साफ साफ, सब बिल्कुल कॉमन है। चाहे हमारे पेरेंट्स बोलते हो, चाहे हम सोचते हो, चाहे हमारे बच्चे सोचे, हर टाइम में एक ही पर्पस समझ में आता है कि जॉब लो पैसा कमाओ, जॉब लो पैसा कमाओ। मेरा पॉइंट ये है, ये तो पर्पस नहीं हो सकता था नहीं, जिसने भी बनाया हमें। नहीं, क्या ये पता तो एक ऐसा, तरीके से क्या पता सर्वाइवल देखो, हो गया सिर्फ। नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है ये सिर्फ क्या सर्वाइवल सुनो है। तो, क्या पता ऐसा हो कि भाई यही पर्पस हो। मतलब मैं तेरे को बताता हूँ हाँ, कि उन्होंने ना छोटे छोटे पर्पस सेट किए हैं, ठीक है। ठीक है। तुम्हें पैदा होना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, हाँ, एक पर्पस ही हो गया। पढ़ाई के बाद जॉब लेनी है, ये तुम्हारा सेकंड नहीं, मैं पर्पस इसको है एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा है डीप ना। में। मुझे और ये पॉइंट मुझे ऐसा समझ में आया था जब मैंने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो मैंने छोटी उम्र में मैंने अपने मतलब फादर को खो दिया, फिर अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया, मैंने वो पेन फील किया, ठीक है। या तो क्रिएटर देखना चाहता है कि इस सिचुएशन में ये क्या कैसे रिएक्ट करता है अपनी लाइफ को। किसी पे कुछ और चल रहा हो, किसको सब कुछ दे देते हैं, लाइक ये कैसे रिएक्ट करता है सब लाइफ पाके, ठीक है। किसी के पास सब कुछ भी नहीं है ए टू जेड, तो वो अपनी लाइफ को कैसे रिएक्ट करता कैसे है, रिएक्ट कर रहा ठीक है। ये है। रिएक्शन मैं मान सकता हूँ कि ये की पर्पस हो सकता है। ये सब सोचने के बाद समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो मैं पर्पस ढूंढ रहा हूँ एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। वही तो एक्चुअल तो एग्जैक्टली कि मेरे हम दिमाग कुछ में सुन बड़ी तो तगड़ी कुछ थ्योरी आई है हम अभी, कुछ ठीक ज्यादा ही है। एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं इस चीज से कि
पर्पस कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। नहीं मैं समझाता हूँ, देख मेरे दिमाग में बड़ी खतरनाक थ्योरी है अभी, ठीक है, आप ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे इसने बात बोली कि हर एक इंसान को एक अलग सिचुएशन में डाला है कि उस सिचुएशन में वो इंसान किस कैसे तरीके react से करेगा? रिएक्ट करता है, किस हाँ। तरीके से चीजों को समझता है, परफॉर्म करता है। मे भी ऐसा हो, ठीक है। जैसे अब मैं इस बात को उससे जोड़ूंगा कि ह्यूमंस इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो अब मर नहीं सकते हैं, तो दे क्रिएटेड अ सिमुलेशन जिसमें वो जी सकते हैं। मे भी ऐसा हो मैं कि तभी मैं इस सिमुलेशन के बाहर, सुन कि मैं इस सिमुलेशन के बाहर एक ऐसा बिलियनर इंसान हूं जो कभी मर नहीं सकता, मेरे पास सब कुछ है। तो अब मैं ये फील करना चाहता हूं कि यार अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं जीरो से कैसे स्टार्ट होता। ये वो इंसान है, परफेक्ट ये वो इंसान है जिसके पास भी सब कुछ है। मतलब इस सिमुलेशन के आउटसाइड एक यूटोपिया एग्जिस्ट करता है जहां पे पूरी की पूरी तरह से अबंडेंस है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अब वहां के लोग टू फील द इमोशंस अलग अलग सिचुएशंस के, अच्छा, वो अपने आप को खुद को अलग अलग सिचुएशन में रख रहे हैं। सपोज दैट कि मैं अच्छा, मैं कोई एक मिनट सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मैं एक सिंपल एग्जांपल, एक सेकंड, एक पॉइंट कंप्लीट होने मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं। हाँ हम गेम खेलते हैं हाँ कंप्यूटर्स में, कैसे खेलते हैं गेम? जब गेम खेलते हैं क्या फील करते हैं? देख, सबसे पहले कभी- अपना प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, कभी ठीक है? रेसिंग गेम खेलते हैं, हाँ कभी कोई गेम खेलते हैं। हाँ क्यों खेलते हैं? हम उस मोमेंट पे वही फील कर रहे होते हैं, हमें वो फील करना होता है। वाई सिटी खेलते हैं, हाँ। किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, हाँ, ठीक है, किसी हमें को वो मतलब अलग अलग जो फीलिंग हम लेनी रियल है भाई। वर्ल्ड में नहीं कर सकते। जैसे जीटीए खेलते हैं, हाँ। ठीक है। अब जीटीए खेलते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिशंस होते हैं, लेकिन कभी कभी हम फ्री रोमिंग करते हैं सिटी में। उसमें क्या हाँ। करते हैं, चल यार बाइक चला के देखता हूँ, चल यार कार लेता हूँ, अब जो पुलिस हम रियल पड़वाता में हूँ नहीं कर पीछे, सकते, जो हम रियल में नहीं ठीक कर है। सकते। मतलब अब इन रियलिटी मैं किसी की कार छीन के अपने पीछे 5 स्टार पुलिस भरवा के पूरी मिलिट्री तो नहीं भगवा सकता ना, बट टू फील दैट रश इन माय बॉडी, है ना, तो वो उस गेम के थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो मे भी ऐसा हो कि इस सिमुलेशन के बाहर एक यूटोपिया एग्जिस्ट करता हो, जिस यूटोपिया के अंदर तेरे पास भी सब कुछ है, मेरे पास भी सब कुछ है, इसके पास भी सब कुछ है, बट हम चाहते हैं, अब जैसे सपोज कर कि मैं इस सिमुलेशन के बाद एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, तू भी सुपरस्टार है, बट वो चीज हमें मान ले कि जन्मजात मिली है, लेकिन मेरे मन में है कि यार अगर मेरे पास कुछ नहीं होता और मुझे आज के टाइम इस पोजीशन पे पहुंचना होता तो मैं कैसे चीजों को कैरी आउट करता। तो मैंने वो सिमुलेशन में घुसा, वो हेलमेट पहना और लेट गया कि बस अब यहाँ से लाइफ चलेगी, और जिस दिन ये जिंदगी खत्म होगी, इमेजिन किया, ठीक है, अब वो सिमुलेशन चालू हो गया। मतलब एक वीआर दुनिया में हूँ इस टाइम पे मैं, अगर मैं ऐसा मानूं, और जिस दिन ये जिंदगी खत्म होगी वो वीआर हेडसेट हटेगा और मैं उठ के अपनी टेबल पे बैठूंगा और मैं कहूंगा कि मेरे को एक कॉफी पिलाओ। मतलब तूने एक पूरी अपनी लाइफ जी है, और लाइफ जीने के बाद तो उठता है जब मरने के बाद, हाँ। सिमुलेशन से बाहर आता है और कहता है वाह क्या लाइफ जी है। क्या मतलब कि मतलब मैंने, कि मतलब कैसा कि feel करते थे वो लोग? मेरे लिए हाँ। वो एक तरीके से एक Experience। वीआर गेम है कि हाँ मैं उस गेम को खेल पाया, नहीं खेल पाया पूरी तरीके से, ठीक है। और जैसे कभी होता है ना, और जैसे बढ़िया। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा, चाहे हम लोग गीता को कहते हो, चाहे कुछ, वो इस गेम के रूल सेट है इसको हाँ, परफॉर्म कैसे करने नहीं के। रूल सेट नहीं, हम्म। मे बी वो इस गेम को और अच्छे तरीके से, हाँ। खेलने के लिए चीट कोड्स हो। हाँ, हाँ हो सकता है तभी भाई, तो मतलब हो होता है ना सकते किसी हो। गेम को हो हम सकता खेलते हैं तो कहीं कहीं जगहों पे जाते हैं तो हमें वहां से कुछ क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पावर मिलती है, एक्स्ट्रा हेल्थ मिलती वो है, वही है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ मिलता है हमें वहां से, कि कुछ कुछ चेक पॉइंट्स पे हमें कुछ कुछ आगे लेवल में आपको क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीजें मिलती है। तो मे बी ये सारे स्क्रिप्चर्स वो हो। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है, हम आज तक ढूंढ क्यों नहीं पा रहे किसी को भी? ना कोई हमें ढूंढ पा रहा। हम तो इतने विकसित नहीं है, कोई भी विकसित नहीं है जो हमें ढूंढ पाए। नहीं हमें ढूंढ रहे, नहीं, क्यों नहीं ढूंढ रहे? हाँ। एलियंस आ रहे हैं पृथ्वी पे, एलियंस की कॉन्स्पिरेसी। नहीं, एलियंस मेरे की को। कॉन्स्पिरेसी तो एक बहुत सारी है भाई। कॉन्स्पिरेसी है, एक होता है कि हाँ हमारे सामने बैठ जाना आके। फर्क है दोनों चीजों में। मे बी लाइव आ जाना नहीं, सामने। मे बी ऐसा हो कि क्या कहते हैं, जैसे कि एक एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में थ्योरी है, ठीक है, जैसे कि एक जू थ्योरी है। मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ना, उस theory पॉइंट को समझा रहा हूँ, ये मतलब सब कुछ है, अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, रियल में सामने क्यों नहीं आ जाते हो अभी मैं तक बता में? तो रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आते सामने। जस्ट सपोज दैट मे बी ऐसा हो कि हम एक, अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि हम ह्यूमंस हैं, बहुत ही ज्यादा एबंडेंस में इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, कि बहुत हमारी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन मे बी ऐसा हो कि हम एक एक्सटेंट होती हुई प्रजाति हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि जो एक्सटेंट एनिमल्स होने वाले होते हैं तो हम उनके लिए एक सेंचुरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस उनके लिए एक सेंचुरी क्रिएट करते हैं, उस सेंचुरी में उन सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को रखा जाता है।
हम क्या करते हैं, सिर्फ उन एनिमल्स को मॉनिटर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फ्रंट ऑफ देम, कि अगर 50 हाथियों का झुंड उस सेंचुरी में रह रहा है, हम उनके सामने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ हर चीज उनकी ठीक से कैरी आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हो तो सकता है, मे भी राइट। क्या पता एलियंस ये कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ हमें दूर से देख के मॉनिटर कर रहा है कि Monitor हाँ कर रहे भाई और ये कभी एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीशीज है, हमें इनको बचा के रखना है। और कभी कभी जब वो सामने आते हैं फिर उस सिचुएशन में क्या जैसे समझे कि हम? कभी कभी उस सेंचुरी में इंसान घुस के कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी कुछ ठीक कर दिया होगा, उस मोमेंट पे अगर उस जानवर ने उसको देख लिया और वहां से तो ह्यूमन चला गया, लेकिन जब वो अपने झुंड में जाके बोलता भाई मैंने एक ऐसा ऐसे अजीब प्रजाति वाले प्राणी को देखा, उसके लिए, उस जानवर के लिए तो हम एलियन, हाँ उसके हाँ और जो बंदे होंगे उसकी ग्रुप के और होंगे जो एनिमल्स होंगे वो मानेंगे ही नहीं। अरे हमने तो नहीं देखा आज के टाइम पे, तो जैसे और इंसानों के साथ होता है कि जो कुछ चल रहा लोगों ने है आज के aliens टाइम में देखा जो चल रहा है। और सब डिनाई करते कि एलियंस हम्म, जैसी कोई चीज नहीं होती मे बी, ठीक है। हम्म, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम एक एक्सटेंट होती हुई प्रजाति है, और जैसे कि इसका ये भी आता है, जैसे तेरा क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में कि ऐसा क्यों है कि हम इवॉल्व होके तो यहाँ पहुंच गए। जैसे हमको बोला जाता है कि हम चिंपैंजीज के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी एप हैबिटेट के क्या कहते हैं प्राणी हैं, चिंपैंजीज हो गए, गोरिल्लाज हो गए, ओरंगुटैन, एप्स हर तरह का, वो आज भी एप ही हैं। वो क्यों इवॉल्व नहीं हो रहे हैं जबकि हम इवॉल्व होके यहाँ, तो क्या इवोल्यूशन यहाँ आके रुक चुकी है? तब यहाँ पे फैक्टर प्ले होता है कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, और वहां पे रूल आता है अनुनाकीज का, राइट। हाँ कि एलियन स्पीशीज आई एक बाहर, उन्होंने हमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया और हमारी यहाँ पे प्रजाति बनने लगी। तो मे भी ऐसा हो सकता है हमारे जैसी सेम स्पीशीज किसी और प्लेनेट पे रहती थी, वहां पे ह्यूमंस का नामो निशान मिट गया, वो वहां से कुछ ह्यूमंस का डीएनए लेकर आए। जैसे आज के टाइम पे रिसर्च हो रही है ना कि जो बहुत पहले के टाइम पे वुली मैमथ्स वगैरह आइस एज टाइम के क्रीचर्स थे वो एक्सटेंट हो गए थे, तो उनके डीएनए से उन सारे एनिमल्स को दोबारा से रिक्रिएट करके रिवाइव करने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है आज के टाइम पे। तो मे बी वो अनुनाकीज इतने ज्यादा स्पेशलाइज थे, उन्होंने हमको यहाँ पे आके चिम्प्स के डीएनए के साथ हमारा डीएनए मिलाकर और हमारी स्पीशीज को दोबारा रिवाइव कर दिया, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम एबंडेंस में हैं। फिर क्वेश्चन यही उठता है ना कि मतलब फिर चिंप्स अभी भी क्यों है? क्योंकि उनका एवोल्यूशन होना था ही नहीं, हम इसलिए बन गए क्योंकि हमारे हम के साथ छेड़छाड़ करी गई गई है। अच्छा, जो मिसिंग जो लिंक है वो यही है, वो यही है। ये यही हो सकता है। ये हो सकता है। मैं दूसरा बोला कि हम किसी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं, वो हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि एट द एंड पर्पस तो हमारे पास है ही नहीं होने का। अब जैसे अगर हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से माने, ठीक है, तो एक साइकिल होती है, ठीक है, जो कहते हैं कि द कंटिन्यूअस बर्थ साइकिल, ठीक है, रीबर्थ 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 रीबर्थ, जिसमें भी आपको बोला जाता है कि 84 लाख योनियां आप जीते हो हर बार, ठीक है। तो अगर उन 84 लाख योनियों को भी मैं काइंड ऑफ 84 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिमुलेशन देखूं मैं, कि अगर आज मैं इंसान पैदा हुआ हूं, राइट, मेरी जिंदगी खत्म, तो मैं अगली बार एक डॉग बनूं, वो कैसा फील हो, तो मैं एज अ डॉग इस लाइफ को दोबारा जीऊंगा, तो वो डॉग एक सिमुलेशन हो गया। मतलब मैंने एज अ एक डॉग को अपना एक एवेटार चूज करा कि एज अ डॉग अब मैं सिमुलेशन को जी के देखूंगा। बात में दम है भाई, भाई गॉड, बात में दम है भाई, क्योंकि इसके आंसर मुझे आज तक मिले नहीं है? क्योंकि ये कैरेक्टर ही तो है भाई, अलग अलग कैरेक्टर हैं। तुम एक गेम के अकॉर्डिंग सोच के देखो। हाँ, गेम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मतलब एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये हो सकती है, अब दूसरी चीज ये हो सकती है, अब खतरनाक चीज है भाई ये। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि कहते हैं ना मोक्ष, कि आपको अब इस साइकिल से टोटली बाहर निकल जाना। कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाना, तो आप इस साइकिल से निकल जाते हो। तो मे बी अगर मैं उस चीज को ऐसे समझूं कि ब्रह्म का ज्ञान हो जाना मतलब, मैट्रिक्स देखी है? हाँ, मैंने देख रखी है। मैट्रिक्स देखी है? जब वो नियो को बताते हैं कि यू आर द वन, ठीक है, तो जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है तब उसको आसपास की पूरी दुनिया कैसे दिखती है? कोड। वो पूरा जो कंप्यूटर कोड होता है ना, जो मशीन ने पूरी दुनिया बनाई होती है, उसको इंसान नहीं दिखते तब, उसको पूरा कोड दिखाई देता है। राइट, ठीक है। जब उसको गेम में रहते हुए, सपोज दैट कि किसी इंसान को इस सिमुलेशन में रहते हुए, अब जैसे कि हमारे ग्रंथों में भी कितना टर्म यूज किया था, माया, देन माया से वो मूवी बनी मैट्रिक्स, ठीक है, एक वर्ड हम यूज करते हैं, मोह माया। मोह माया है क्या ये सब? ठीक है, लेकिन माया को तो यहाँ पे पैसों वगैरह से, मनी से माया नहीं, माया करा नहीं, जाता ना। माया इस दुनिया को, इस संसार को माया बोला गया है।
माया इज दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अच्छा माया। हाँ, मोह तो वो हो गया थोड़ा, मोह मोह मतलब अटैचमेंट टू दिस अटैचमेंट। वर्ल्ड, हाँ, अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो भाई लेकिन ऐसा तो नहीं मोह माया है, तो ये कहता है ना, धन छोड़ दो अपना, तो क्या पैसा है घर बार वो छोड़ है दो क्या सब। वो सब है चीजें क्या कि वो This रियल is- नहीं है। वो रियल नहीं है, दिस इज ऑल दैट्स माया, वाई वो बोलते हैं मोह ठीक माया है। छोड़ दो। अब जैसे किसी को अच्छा। पैसों से बहुत प्यार होता है, हाँ। किसी को चीजों से बहुत प्यार होता है, किसी को अपने घर के मेंबर्स से बहुत प्यार होता है, उसे कहता है कि भाई मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे घर में मेरे मेंबर्स ठीक होने चाहिए। किसी को प्यार है कि मुझे घूमना फिरना है, मतलब हर किसी के लिए मोह माया की एक अलग डेफिनेशन है। नहीं, अच्छा अच्छा, एक- मतलब कोई मुझे एक बात पर्टिकुलर बताओ, वो नहीं है। इतने सारे गुरुज हैं, ठीक है, जो पुराने टाइम पे भी रहे हैं, हाँ। आज भी रहते हैं, ठीक है। उनको कभी देखा है जो रियल गुरुज है कि भाई उन्हें कोई लालच हो, कुछ हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों बैठ जाते हैं वो? मे बी क्योंकि उनको पता चल चुका होता है ये सब मोह माया, बोलते हैं ये सब मोह माया है। असली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बंदा आईआईटी था, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ पे रह रहा है जंगल में। वहाँ पे उसने बोला हमने इसका चखा स्वाद, उसका चखा, और अब जो है इसका स्वाद अलग ही है, ठीक है। उनको मजा आता है ना वो करने में। वो समझ चुके हैं कि ये सब जिस चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं ये सब फेक है, रियल कुछ भी नहीं है ये। तो वही तो ना, वो इस अब मतलब कितनी कमाल की बात है ना कि हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें पर्टिकुलर, अब आज हम बैठ के इस चीज को सिमुलेशन बोल रहे हैं, लेकिन अगर सिमुलेशन को मैं हिंदी में समझे, संस्कृत में समझू, तो शब्द माया ही है। हाँ, मतलब राइट, हमारे स्क्रिप्चर्स राइट, और राइट। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे साधु महात्मा, वो तो स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं दिस इज ऑल माया। तो अगर कोई पर्सन कोई पैदा हो रहा है, हाँ, वो हमारे ग्रंथों के हिसाब से, जैसे गीता बनी हुई है, हमारे वेद पुराण जो भी हो, उस हिसाब से अगर लाइफ को जिए, हाँ। तो क्या वो अच्छा, एक मोक्ष लाइन प्राप्त कर बोलते हैं लेगा? आत्मा अमर है, क्या मतलब है उसका? हु इज दैट आत्मा? आत्मा तो वही है कि मतलब जो कभी आत्मा अमर है, पैदा नहीं हुआ ना कभी मरा। हम जिसको ह्यूमन बोल रहे हैं कि वो वहां तक ग्रो कर चुके हैं, एक मे बी ह्यूमन टाइप की कोई चीज ही नहीं है। एक कॉन्शियसनेस होती है बेसिकली आत्मा, है ना? जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा अमर है, वो हर इंसान का, लाइक वो कोई भी शेप हो सकता है, वो वहाँ पे है, और वो यहाँ पे डाले जा रहे हैं बार बार, ठीक है। उसको फील करने के लिए जो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही हो सकते हैं। हम बोलते हैं आत्मा अमर है, अब ये जैसे बॉडी चली हाँ। जाएगी लेकिन इंसान कहीं नहीं जाता। हाँ। उसका मतलब क्या है कि ये सिमुलेशन के अंदर जो है वो तो खत्म हो जाएगा, बट जो रियल है वो हमेशा जिंदा हमेशा रहेगा। इट विल एग्जिस्ट ऑलवेज। तो अब जैसे हमारे आसपास ये सब चीजें, बट समझने की देर है इस चीज को। समझने की देर है। तो वो क्या पॉइंट है जो हम समझे कि हमें भी रियलाइज हो जाए कि अच्छा, हम ये लाइन सुनी असली क्या है? एक सेकंड, ये सुना आत्मा अमर है, हाँ, ये तो सुना है। उसी को हम अलग तरीके से बात कर रहे हैं अभी कि ह्यूमन वहाँ पे होंगे, मशीन के अंदर होंगे, वही सिमुलेशन। हम ये अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि हमने मशीनें देखी, ये सब देखा अब है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था कंप्यूटर का, हाँ, कि इंसान को कंप्यूटर ने बनाया, तो कंप्यूटर अपनी बायोलॉजी के हिसाब से हमने- समझेगा हर चीज। हमने ह्यूमंस को देखा, इसलिए हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग सोच के बता रहे हैं। ठीक है। क्या पता ये ह्यूमंस कोई टर्म ही ना हो, ये हमें डाला गया हो। आत्मा अमर, ये वर्ड कितना कितना डीप है, ये आत्मा अमर है, दैट मीन्स हम कभी मर नहीं सकते हैं। ये मीनिंग क्या है? ये गेम है एक तरीके का सिर्फ। एग्जैक्टली। हम यहाँ इस वर्ल्ड में समझ जो रहे हो ट्रैप हो कितना चुके हैं, डीप हम है यहाँ इसके पर अंदर है। ये बातें। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ट्रैप ना, क्या होता है? तो वही तो है, इसका मतलब वही अच्छा, तो सुन, हुआ ना सुन, कि मेरी मतलब बात कि सुन। आदमी मरने के बाद फिर हाँ। जिंदा हो अब रहा मैं है। बता रहा हूँ ना, अब जो बात आती है मोक्ष की, हाँ। कि आपको ये जो जीवन और मरण हम्म। की जो साइकिल है उससे बाहर निकलना है, उससे आप बाहर कैसे निकलोगे? कैसे? जब आप ये अभी हम में से, अभी हम क्या कहते हैं, किसी चीज को मानना और किसी चीज को जानना, Perform टू नो करना। समथिंग और टू एक्सपीरियंस समथिंग आर टू बोथ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अभी सिर्फ हम मानते हैं, ठीक है, कि ये माया है, ठीक है, हमारे चारों तरफ ये जो दुनिया बनी हुई है ये माया है। मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्या मैं जानता हूं इस बात को? हैव आई एक्सपीरियंस दैट? नहीं ना। अभी तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग इस लाइफ को डेली कैरी आउट कर रहा हूं। इस संसार में इस जीवन को कैरी आउट करने के जो नियम है, अगर 3 टाइम खाना एक ह्यूमन के लिए जरूरी है तो मुझे खाना पड़ेगा। मैं 2 टाइम खाऊंगा तो मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, क्या पता मे भी थोड़े टाइम बाद मेरी जो पावर मिलती है ना गेम खेलने की वो खत्म हो जाए और मेरा प्लेयर खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हाँ, मैं इस ये गेम को मतलब पूरा ये ना खेल क्योंकि पाऊँ। एक स्ट्रेंथ चीज देखो बढ़ाने का ना, तरीका है एक। नहीं, है? एक चीज देखो, ये हम लोग काल्पनिक बात करते हैं कि काल्पनिक है, सिमुलेशन है, वो तो हमने सोचा कि हम मशीन जैसे तो बात करता कि मशीन वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे आसपास ही हैं। तुम सोचो, ये मुझे पॉइंट खुद ही समझ में आया कि भाई आत्मा अमर है, भाई ये है क्या चीज? ये क्या आत्मा तुमने देखी है? नहीं। क्या तुमने देखी है? नहीं। बोलते हैं इंसान मरता है, पैदा होता है, लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, वो है क्या? और ये रियलाइजेशन भी टाइम टू टाइम होता रहता है हमें,
है ना, ये पॉइंट आता रहता दिमाग में, रियलाइजेशन नहीं होता, वो रियलाइजेशन नहीं होता, और एक टिंगल सा होता है ना दिमाग में। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान जाता है उस मोमेंट पे उस चीज के लिए, कि जब होता है ना कि जब तुम देखते हो चारों तरफ चीजें कैरी आउट, बस तुम उस टाइम पे उस चीज पे ध्यान देते हो कि यार मैं महीने भर से एक ही लाइफ डेली रूटीन में जी रहा हूँ, तब तुम जाके बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद ये ध्यान देते हो, खुद से सवाल करते हो कि यही लाइफ है क्या। हाँ, अगर exactly आपका ऐसे ही ध्यान होता है। अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा ना उस चीज पे, तो आप कभी खुद से सवाल पूछोगे ही नहीं। मतलब कि ऐसा है कि कभी हम मजे में अपनी लाइफ जी रहे हैं, हाँ, और सब कुछ मिल रहा है, जो हमारी नीड है वो अब सब जैसे कुछ पूरी सपोज हो कर रही कि है ना। 10 दिन के लिए हमें कोई बोल दे कि जाओ पूरी दुनिया घूम सकते हो आप, कोई हाँ। बाउंडेशन नहीं है, तो क्या उन 10 दिनों में तू अपने आप से खुद से सवाल पूछेगा कि यार मेरी नहीं, लाइफ यही है? तब मुझे समय ही नहीं मिलेगा ना, वो नहीं आएगा ना। टाइम ही नहीं मिलेगा वो चीज सोचने क्यों का। नहीं मिलेगा? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? भाई मैं मजे ले रहा हूँ पूरे उस 10 दिनों में, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ, मजे ले रहा है। हाँ। उस मजे को लेते हुए क्या कर रहा है तू? जब तू जा रहा है, पूरी दुनिया अलग अलग देख रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है, तो तेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, तेरे अंदर जो वो आत्मन बैठा हुआ है ना, दैट ऑब्जर्वर, वो नए नए एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसलिए उस टाइम पे तेरा ध्यान नहीं जाएगा उन सवालों पे। क्यों? क्योंकि यू आर बिजी इन ऑब्जर्विंग द न्यू वर्ल्ड अराउंड यू। इसलिए मुझे यहाँ पे 2-4 चीजें और अजीब लगती हैं। बातें बहुत गहरी हैं। मुझे एक बात बताओ, कभी सोचा है किसी ने इस तरीके से कि हम जनरली बोलते हैं कि यार अगर हमें फिट रहना है तो हमें ये खाना छोड़ना है, वो खाना छोड़ना है, ठीक है, जिसमें इंसान को टेस्ट नहीं मिलता वो खाना तो हेल्दी है, जिसमें टेस्ट मिलता है वो अनहेल्दी है, वो बीमार करेगा। जो काम मुश्किल है वो अच्छा है, ठीक है, चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए, जो काम मुश्किल है वो अच्छा है, जो काम इजी है वो बुरा है। ये बात है या नहीं है? ये भी एक चीज है लाइफ सोचने ऐसा वाली। नहीं हो सकती थी कि तुम अच्छा खाओ, मतलब जो टेस्ट अच्छा लगता है उसमें फिट हो इंसान? वो ये कि मतलब लाइफ ऐसा क्यों, उल्टा क्यों है हर लाइफ चीज? इतनी डिफिकल्ट क्यों है? क्यों हमें नहीं, वो डिफिकल्ट तो चीजें करने पे वो इंसान डिफिकल्टी सेट करे, मेक सेंस कि इंसान को क्या अच्छा बुरा लग रहा है, लेकिन इंसान की बॉडी डिसाइड कर रही है कि इसमें टेस्ट नहीं है तो ये अच्छा है, जिसमें टेस्ट है वो बुरा है। बट मैं इस चीज को ये कहूंगा कि ये चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। नहीं यार, मैं सिंपल से पूछता हूँ, अगर तुम एन एवरेज निकालो तो अगर तुम ये फास्ट फूड बोल दो, कुछ भी बोल दो, बहुत सारे लोगों को पसंद है, बट हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो चीज सही नहीं है। अब मैक्सिमम लोगों को तुम अगर वो खिलाओगे, क्या नाम है, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओगे जो टेस्टलेस खाना होता है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सबके लिए क्या होगा, बॉडी के लिए वो हेल्दी होगा। ऐसा क्यों है? मतलब ये साइंस ऐसा है ही क्यों? ऐसा नहीं हो सकता था क्या फास्ट फूड खाओ तो अच्छा हो सकता था भाई। इसका पॉइंट क्या निकल सकता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसका आंसर नहीं है यार। हाँ, तो ये तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। मतलब हम क्योंकि अपनी लाइफ को, अपने आसपास की चीजों को सिर्फ एक जॉब और एक ये जो घर वाले बोलते हैं, कोई बोलता है, इससे हटा के तो सोचोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास अजीब चलती हैं जो हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और बचपन से हमने उसको उसी तरीके से देखा होता है। लाइक हम इसको माइक देख रहे हैं तो माइक के अकॉर्डिंग सोचेंगे इसका पर्पस जो है। हम कभी यही सोचेंगे ये प्लास्टिक बना कैसे, क्या है, क्या, कभी नहीं सोचेंगे फायदा माइक की तरह यूज कर लिया, दैट्स इट। हमें बोल दिया गया कि ये फास्ट फूड है, अनहेल्दी हमारी बॉडी के लिए। क्यों है इसका आंसर ही नहीं पता किसी को भी। वो अगर डॉक्टर से पूछोगे वो हमारे खून का ही बता देगा, आई नो कि वो अनहेल्दी है, बट मेरा क्वेश्चन है हमारी बॉडी अनहेल्दी क्यों है? ये क्या पता वो एक तरीके का उल्टा वायरस नहीं हो सकता था ये वायरस हो, बग हो किसी बग टाइप नहीं का। है, ये बग नहीं है हमारी यहाँ बॉडी के पे लिए, हमारी बॉडी के ऑलरेडी लिए। हम जिस चीज में बैठे हुए हैं ना, हमारे सामने जो गीता है जैसे हम बोलते हैं, वो सही बोल रहा था कि यहाँ पे जैसे मोक्ष प्राप्त होना, मोक्ष इजिली नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, इसलिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें रखी जा चुकी हैं ऑलरेडी, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है, टेस्ट वाला भी है, टेस्टलेस भी है। तुम्हें छोड़ा गया है कि यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें टेस्टलेस लोगे, खाने में बुरा है लेकिन वो अच्छा है, खाने में टेस्टी है लेकिन वो बुरा है, ऑप्शन तुम्हारे पास है सारी चीजें। तुम मर्डर तो भाई यही तो रूल है गेम के, ओके है ना? गेम के रूल ही तो यही है, क्योंकि वो सब तो गीता में लिखा हुआ है ना, तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो सब गीता में लिखा हुआ है। ये हमारे लिए बनाया गया है कि जैसे रूल्स बनाए जाते हैं काइंड ऑफ। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे इसने बात कही कि आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके सामने सारी चीजें रखी हुई हैं कि ज्ञान या लोभ, ठीक है, आजादी फ्रॉम दिस माया
या फिर वासना, वासना ऑफ फूड, लस्ट ऑफ फूड, लस्ट ऑफ बॉडी, इमोशंस, एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, कि भाई मैं सिर्फ एक बार आऊंगा और फिर उसके बाद यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके निकल जाऊंगा, बट इट्स नॉट इजी टू गेट मोक्ष। ऐसा क्यों? ठीक है, अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर आप आए हो ना यहाँ पे तो आपकी ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस को सेट करके भेजा हुआ है। ठीक है, अब आप इस तरीके को समझो कि आपको हर लेवल पे अपने आप को अनलॉक करना है। क्यों? क्योंकि अब आप इस सिमुलेशन को समझने निकले हो। अब आप इस कोड को, जिस कोड से पूरी दुनिया बनी है ना, आपको वो कोड समझना है, कोड क्रैक करना है। तो आपको अपने आप को उस चीज के लिए केपेबल भी तो बनाना पड़ेगा। एंड टू मेक योर सेल्फ केपेबल ऑफ दैट, यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू बी फिट। तभी आपका दिमाग, आपकी बॉडी उस ज्ञान के लिए, क्या कहते हैं, एक परफेक्ट, मतलब होता है ना कि, कैसे समझाऊं मैं, कि आपको अपने आप को ना एक परफेक्ट बीकर बनाना है उस ज्ञान को अपने अंदर अपहोल्ड करने के लिए। जब तक आप एक, वो कहते हैं ना कि समंदर की जो धारा होती है, क्या आप उसको एक बाल्टी के अंदर समेट सकते हो? नहीं, वो एक घाटी के अंदर ही समेटा जा सकता है। एक मेरा क्वेश्चन और है यहाँ पे अब, ठीक है, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरे क्वेश्चन निकल निकल के आ रहे हैं इस अंदर से। जैसे कि एक चीज मुझे और समझ नहीं आती, एक मजदूर को देखा काम करते हुए, वो सुबह से लेके शाम तक फावड़ा चला लेगा, वो मजदूरी कर लेगा, खाना दो मत दो, शाम को 500 रुपये के लिए पूरी मेहनत करेगा, वो कहीं नहीं थकनेगा वो। ठीक है, भूखा भी रह सकता है इंसान, पानी के बिना भी रह लेगा एक आध दिन 2-4 दिन। ठीक है, ये बहुत लंबे लंबे टाइम है, ये मेहनत कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। इंसान 1 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाता। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैठना होता है आँख बंद करके। ऐसा क्यों? ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? हाँ, डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसीलिए तो है क्योंकि अगर आप बैठना शुरू करोगे डेली, तो मतलब अपने माइंड के पावर्स को अनलॉक कर रहे हो। जब वो अनलॉक हो जाएंगे तो आप लाइफ में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन कर जाओगे। परफेक्ट। अभी ये सम कनेक्ट कर पाए मेरी बातों से। वो डिफिकल्ट बनाया इसलिए गया है कि सारी चीजें जो अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो माइंड को, जिसका हम क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं कि सिमुलेशन है, ये है, उसका चाबी वहीं पे ही है। मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन मैंने इज द की ऑफ सक्सेस। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसे पढ़ा था, वो भगवान को ढूंढने निकले थे जगह जगह। उनको बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि वो मतलब कहीं लोकेशन पे नहीं है, वो उनके अंदर ही है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वहीं मेडिटेशन करते हैं, देन उनको वो ज्ञान मिलता है। और ऐसे भी तो कहते वो हैं ना ज्ञान कि क्या है? क्या बट है? वो ज्ञान क्या है? वो ये सारे गुरु ये की बोलते हैं मोह माया, वो ज्ञान क्या है? उनको रियलाइज हो गया कि ये सब यू बिकम वन विद द कोड। कहते हैं ना कि भाई भगवान को कहीं मत ढूंढो, भगवान अंदर ही है। वो है क्या एक्चुअल में? ना? है क्या भगवान? तो वर्ड हमने दिया है, एक्चुअल में है क्या ये चीजें? वो वही है कि तुम भाई तुम ध्यान समझ जाते करो। हो कि हाँ, कि तुम अपना कोर रियलिटी समझ जाते हो बेसिकली। दैट इज गॉड। यू बिकम वन, मतलब आप इस सिमुलेशन से ऊपर उठ जाते हो, फिर तब आपको मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इस सिमुलेशन में वापस आने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। क्योंकि तुम्हें ट्रुथ सपोज दैट अब मैं इसको समझाता हूँ कि सपोज दैट कि एक इंसान है, उसने जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई सब करी, स्कूल पास आउट हुआ, कॉलेज गया, ठीक है, लेकिन अब तूने देखा है ना, हर इंसान के अंदर सपने पैदा होते हैं, ठीक है, डिजायर्स पैदा होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, बट क्या वो उसके सारे डिजायर्स पूरे हो पाते हैं? नहीं हो पाते ना। और वो नॉर्मल इंसान, अगर उसने जो भी कुछ है इस माया से ऊपर उठने के लिए अगर कुछ भी नहीं करा, तो वो उन्हीं डिजायर के साथ इस सिमुलेशन को छोड़ देता है, इस माया को छोड़ देता है, संसार को छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो डिजायर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो फिर से सिमुलेशन के अंदर एक बात बताओ मुझे। अच्छा, पुनर्जन्म। मोह माया छोड़ने का मतलब क्या हुआ? यही टू लीव ऑल योर डिजायर्स। जब आपके अंदर कोई डिजायर्स ही नहीं बचे तो आप इस सिमुलेशन के अंदर वापस ही क्यों आओगे? मैं सिंपल बात क्लियर है भाई। नहीं, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में अगर 10 रुपए कमाए थे, तो मुझे वो 10 रुपए बहुत ज्यादा लगे, ठीक है। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये कम है। फिर हम 500 रुपए कमाने लग गया। इंसान की बता रहा हूँ, नॉर्मल अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ। 500 रुपये कमाने लगा, स्टार्टिंग में लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है ये वगैरह। फिर
जब मैंने उसको यूज़ किया फिर मुझे लगा कि ये भी कम है, फिर मैं 5,000 कमाने लग गया, फिर लगा ये बहुत ज़्यादा है, फिर एक टाइम के बाद वो भी। मतलब जो वो लालच था, वो जो डिज़ायर था पाने का, वो कभी एंड नहीं होता। एंड नहीं कभी हो रहा। उसका सुना है इलॉन मस्क का? उसने क्या बोला अपने इंटरव्यू में एक बार, वो तो कितना रिचेस्ट आदमी है, कितना पैसा कमा लेता है। बहुत उसने बोला कि मेरे जैसा आदमी हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसकी डिज़ायर्स कभी फुलफिल नहीं होती फुलफिल है। नहीं होते। एक चीज़ मिलती है उसको दूसरा चीज़, क्योंकि वो उस माया में फँसा हुआ है राइट नाउ। ओके, ही और हम भी वांट्स टू फँसे हुए हैं, क्रिएट एनीथिंग। ऐसा नहीं कि हम नहीं फँसे हुए, हम भी उसमें एक पार्ट है, ठीक है? मतलब कोई कितना भी मना कर ले कि मुझे ये तो ये कोई ये मोह बात नहीं है, बात मना करने वाली बात है नहीं ना? है। लेकिन वो है उस चीज़ हम में। लोग खुल के इस पे बात कर रहे हैं, हुँ। बहुत लोग तो बात भी नहीं करते, डरते हैं लोग बात करने से, ठीक है? बहुत लोगों को शर्म आती है, लोग मज़ाक उड़ाएँगे, ठीक है? और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी बात कर रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए। पता है, सबको ये पता जो है अर्निंग रियलिटी। था, इंसान का इवोल्यूशन हुआ, अर्निंग था, जो भी था, वो सिर्फ़ खाने के लिए था, कि उसको खाना चाहिए था। हम कमाते थे खाने के लिए, ना कि ऐसे मतलब उस चक्कर में फँसने के लिए। हम उस चक्कर में फँस गए कहीं न कहीं। रियलिटी यही है। हमारा पर्पस कुछ और था, हम कर कुछ और रहे हैं सबके सब। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकालें हम लोग? मेरा भाई तो बात आती है क्वेश्चन ना था, कंक्लूजन। ठीक है, तेरे क्वेश्चन कोई थे मुझे सारे। कमेंट करके आंसर करे, हाँ, ठीक है, मैं तो बड़ा खुश होऊँगा, ठीक है, और आ भी सकते हैं, डिस्कस भी करेंगे बैठ के। हाँ, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि लाइक हम समझेंगे कि कुछ पॉइंट निकल के आता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, हाँ। ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कोई कमेंट करके बताए हम हाँ, लोगों को लेट्स कि ब्रेक दिस सिमुलेशन टुगेदर। हाँ, कह सकते है ना? हैं। ये हमारी भाई एक भाई टीम नहीं है जो नहीं, इस सिमुलेशन को अभी क्रैक करने में लगी हुई है। अभी थोड़ा सा फन वाली बातें करते हैं हाँ, कि सपोज दैट भयंकर की मान कोई इंसान बाहर बैठा है भयंकर, है ना, और वो उसकी बड़ी बकचोदी वाली फैंटेसी हो। अब हम आ जाते हैं उस वाले मोड में कि एक सिमुलेशन है, वीडियो गेम है, अच्छा अभी हम बाहर, सिमुलेशन में बैठे हैं, चलो ठीक है, ठीक बाहर है। हाँ, बंदे कभी बैठे चांटे हैं। बजा दो बाहर जाके पुलिस वाले के। नहीं नहीं, अभी और इमेजिन क्या? कर रहे हैं ठीक है, सिमुलेशन चल रहा है, ठीक है, भाई राइट नाउ। मतलब किस बंदे की कितनी अव्वल दर्जे की भैंचोद बकचोदी वाली फैंटेसी हो सकती है। मैं सिमुलेशन में जाऊंगा, मतलब अब जैसे मान ले कि टेररिस्ट बंदे होते हैं, ठीक हाँ है, अब ये सिमुलेशन, भाई ये भैंचोद क्या सोचते होंगे आके। भाई, अगर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा अगर मैं सही कह बोलूंगा रहा तो। भयंकर, ये हाँ, टेररिस्टों की क्या सोचो भयंकर ना उनका होती माइंड, होगी। देखो ये तो चलो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका माइंडसेट तो कितना खराब करते हैं, क्योंकि 72 ऊरों के लिए टांग देते हैं। मैं वही कह रहा मतलब हूँ। कि वो एक वो- सिमुलेशन में रह के दूसरी सिमुलेशन के सपने हाँ। देख रहे हैं, बेंचो हाँ, 72 उरे भाई ये मिलेंगी। अलग ही जोन में है, ये अलग और ही उसमें जोन तो में कोई जी रहे हैं। प्रोग्राम भी नहीं है। बताओ यार। वहाँ तो वो कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ नहीं पता, हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ अलग ही बकचोदी चल रही है ना। भाई उधर अलग ही है सीन कि तुम्हारा इस सिमुलेशन के बाद भी तुम्हें दूसरे सिमुलेशन में जाना है अभी, ठीक है। सही में यार भयंकर, मतलब उनके लिए तो मतलब मैंने एक ऐसा है ना वीडियो कि देखा था, ये नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था, एक लड़की पूछती है उनसे कि चलो लड़कों के लिए तो 72 हो रहे हैं, लड़कों के लिए तो 72 हो रहे हैं, लड़कियों के लिए क्या? तो उसने उनके बोला लिए। तुम्हें जो वर मिला यहाँ पे वही मिलेगा। हाँ, तो बोलती है बड़ी नाइंसाफी नहीं है ये, लड़कों की तो बड़ी ऐश है, हाँ, वो उनको डिबेट 72 में मिलेगी, था वो हाँ, चीज, हमें वही आदमी मिलेगा जो हमें यहाँ अरे पे। इंसान कुछ काफी तो है। चेंज होना भयंकर, कुछ तो चेंज होना चाहिए यार, सही में, तो मतलब सही में यार, मतलब क्या क्या मतलब होगी भयंकर, यहाँ से बाहर की दुनिया भयंकर है। इमेजिन नहीं कर सकते भाई, अभी जो हमें दिख रहा हम तो इसी को सच मान रहे हैं कि ये सच है और है ना। अगर एक बार को हम अच्छा इमेजिन एक बात करने बताओ, भी सारी जाएं। बात छोड़ो, मैं एक बात पूछता हूँ। अभी तुमने ऐसी रफली बात करी है, हम्म। लेट्स सपोज से कि कल हमारी आँख खुलती है और हमें पता चलता सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा किसी ने मूवी देखी है अच्छा एक Surrogates? बात, एक हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हम तीनों दोस्त हैं, हम 4 दोस्त हैं, और हम चारों ही दोस्त क्यों बने, एक चीज ये आती है कभी कभी मेरे दिमाग में। हम तो सोचते हैं कि चल एक जर्नी थी जिसमें हम चारों जुड़ते चले गए, है ना, लेकिन अब इसको तीन सिमुलेशन पे की बैठे तरह हैं यहाँ पे, भूत भूत भी है क्या यहाँ कोई? क्यों। चार की बोल रहा चौथा था फ्रेंड है नहीं ना यहाँ पे। चौथा अच्छा, फ्रेंड अभी ओ, है नहीं ना यहाँ अच्छा। पे, एक हमारा है, तो जानते हो यार तुम अच्छा, लोग, अच्छा। अब चारों को मिला के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या भयंकर सिमुलेशन के बाहर हम चारों को कैबिनेट एक साथ लगे हुए हैं क्या? नहीं मैं है? वैसे भाई नहीं भाई मानता। भाई मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नहीं मैं एक चीज चारों एक्सप्लेन लोगों का। करता हूँ यहाँ पे, हाँ बता। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीजें ऐसे नहीं आई है, हाँ, ठीक है। मैंने तुम्हें मतलब ऑफ कैमरा बहुत बार बताया होगा ये सीन, हाँ बता बता। कि मैं हाईवे पे था और ऐसे ऐसे सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, ठीक है। एक्चुअली ऐसा था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो मैं 12th पास किया था मैंने उस समय। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई सामने से 2 कार आ रही हैं, मैं मिडवे क्रॉस करके दोनों कार के बीच में आ जाऊंगा, देन दोनों कार निकल जाएंगी, देन फिर
बाकी का जो क्रॉसिंग है वो क्रॉस कर लूंगा। मैं बीच में पहुंचता हूँ और देखता हूँ दोनों कारों के पीछे से एक इनोवा निकलती है जो उन दोनों को भी पीछे छोड़ती हुई उसको ओवरटेक करती है। उसको देख के तो मैं मतलब वहीं पे खड़ा होके मतलब पैरालाइज हो गया कि भाई अब तो एंड हो गया है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, गाड़ी के ब्रेक लगते हैं इनोवा के, वो आवाज मेरे कान में आती है कि हाँ, फिर मुझे लगता है कि वो जो स्टक था मेरा बॉडी वो एकदम से वो जान सी आ गई और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भाग सकता हूँ, मैं भाग ही नहीं पा रहा था अदरवाइज। ठीक है, मैं भागना शुरू करता हूँ, मैं क्रॉस करता हूँ उसको क्या नाम है, हाईवे को जो मिड पे खड़ा था मैं। ठीक है, उस समय जब मैं क्रॉस कर रहा था मैंने फील किया था कि सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ जितना भी है, मतलब टाइम स्लो हो गया था बहुत टाइम ज़्यादा। स्लो नहीं, सब कुछ रुका हुआ था। मेरे साथ एक और पर्सन था मेरे, ठीक है, हम दोनों ने क्रॉस किया हाथ पकड़ के ऐसे, और जब मैंने देखा सब कुछ रुका हुआ है और ऐसे ऐसे क्लिक हुआ एकदम से, समझ लो प्लग झपकी, सब कुछ स्टार्ट हो गया। मेरे को ये भी याद है वो इनोवा वाला मुझे गाली दे रहा था ठीक है, मैंने अपने साथ वाले पर्सन से पूछा कि भाई तुमने देखा कि सब कुछ रुक गया था? तो कुछ याद हाँ, नहीं। इस चीज को क्या तो बोलते मुझे हैं मैं बता रियलाइज रहा होता है कि ये सब ग्लिच है, कि मुझे अभी और भी चीजें देखनी है जो वहां पे उन्होंने। हूँ। मे बी इट्स अ ग्लिच, अगर हम उस थ्योरी पे जाते हैं कि एक सिमुलेशन है, मे बी इट्स अ ग्लिच, बट इस चीज को बोलते हैं तुमने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में तो सुना होगा हाँ 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 कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का एक्सीडेंट होने वाला था और मोमेंट ऐसा होता है कि बॉडी से उनकी आत्मा हाँ, बाहर वो निकल निकलती जाती है, हाँ हाँ। है ना, और फिर हम्म, वापस बॉडी के अंदर आ जाती है। हम्म, तो उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक चीज होती है PDE, प्री डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मरने से पहले मरने से पहले का जो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मतलब कि सपोज दैट जैसे इसने बोला ना कि एकदम रोड क्रॉस कर रहा था लेकिन सामने से गाड़ी आ गई तो मैं अब हिल नहीं लगा पा रहा कि था उस मोमेंट पे। अब हो गया काम, खत्म है अब कहानी। ठीक है, और तो इसने बोला कि सब चीज एकदम ऐसे स्टक हो गई, गाड़ी की आवाज आई, फिर लगा कि मैं दौड़ सकता हूँ, ये भागा क्रॉस करा, तब सब रुका हुआ था। ठीक है, इस चीज को, इस फेनोमेना को जो बोलते हैं, कई सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है, इस फेनोमेना को बोलते हैं प्री डेथ एक्सपीरियंस। मतलब सब चीज ऐसा लगेगा ना कि स्लो चल रहा है एकदम, आपका उस मोमेंट में ऐसा होगा कि आप कोई कंट्रोल भी गेन नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी पे कि आप रुक जाओ, मुड़ जाओ, ऐसे करके ऐसा सब कुछ स्लो चल रहा है और वो चीज आपको पास ऑन कर जाएगी। मतलब आप मरोगे नहीं, आप पास होने, जैसे ट्रक आ रहा है सामने से, एकदम यहाँ आते हुए एकदम यहाँ से यूं निकल गया। तो उस मोमेंट पे जब आपको लगा ना कि आपने सब हाथ खड़े कर दिए कि अब तो हो गया हाँ, काम, ऐसे ही हुआ था, ठीक सेम है, ऐसे मैं तो मतलब उस स्टक हो टाइम गया था। मोमेंट पे लगेगा सब कुछ स्टिल है, धीरे हो गया सब कुछ। ठीक है, और फिर एकदम से पास चालू चालू हो हो गया जाता सब है। कुछ। क्यों? क्योंकि वो आपको टच करके चला गया वो मोमेंट। लेकिन फिर एक क्वेश्चन और उठता है ना कि ये तो वो हो गया मेरा कि बॉडी को अभी कुछ भी नहीं आपकी हुआ। मौत अभी आपकी मौत नहीं लिखी थी। तो वही तो कहना प्री डेथ एक्सपीरियंस है। वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें भी इंसान मरता नहीं है। सपोज दैट कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ, कि अगर मैं उसी मोमेंट पे वहीं खड़ा हुआ था, अगर गाड़ी निकल गई मेरे में से, तो मेरे बॉडी को कुछ क्यों नहीं हुआ? तेरे में से थोड़ी निकली गाड़ी, तू तो तो बोला तूने पार कर दिया। मैं तो क्रॉस कर चुका था हाँ मतलब। हाँ, तो ऐसा ही होता है। प्री डेथ एक्सपीरियंस को क्यों बोलते हैं? अगर डेथ ही हो जाती तो एक्सपीरियंस बताने के लिए बचता क्योंकि यार कौन? वो तो मतलब तुमने मुझे बताया ही बैठ के, अदरवाइज मेरा तो वो एक्सपीरियंस आज तक ऐसा है, मैं भूला नहीं भाई 10-12 साल हो गए उस चीज को, नियर कि डेथ मैंने क्या एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस किया उस दिन। अब एक होते एक रहते लेडी हैं की भाई। कहानी है, एक लेडी की कहानी है, ठीक है। उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब उसका ब्रेन का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था तो उस मोमेंट पे ना उसकी सोल बाहर निकल गई थी बॉडी से। ठीक है, वो ऐसे वहां मैं पढ़ा इसके बारे में, अपनी वो खुद बॉडी के देख ऊपर रही थी तैर खड़ी रही होके। थी, पूरा हाँ ऑपरेशन उसने अपना देखा है। फिर जब उसको होश आया ना, तो वो डॉक्टर्स को उसने सब कुछ बताया। हाँ, ये तो पढ़ा डॉक्टर्स ने मैंने। उसको बोला था कि क्या हुआ था कि 2 मिनट का ऐसा टाइम पीरियड आया था उसमें जब उसकी हार्ट हार्ट बीट बीट रुक बंद गई हो थी, गई हाँ थी। हाँ हाँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए वो राइट मर राइट गई थी। राइट राइट राइट। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी 2 मिनट के लिए हार्ट बीट बंद हो गई थी। तब उसने बोला कि मैं अपनी बॉडी से बाहर थी और मैं आपको देख रही थी ऑपरेट करते हुए। डॉक्टर ने माना नहीं। तब उसने सब कुछ एक्सप्लेन करा कि किसने क्या 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 किया है। प्रोसीजर करा है, हाँ किसने क्या किया है, पूरी सारी चीजों का नाम बताया उसने। ये इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, आपने ये करा वो करा। तब डॉक्टर्स तक हैरान थे कि यार ये कैसे एक्सप्लेन कर पा रही है। मेरा एक्सपीरियंस मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता, ना एक्सप्लेन कर सकता मैंने उस मोमेंट में क्या फील किया, देखो। हाँ नहीं हाँ, हम ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे साथ में उसको तो पता भी नहीं है। उसको पता है क्या याद है कि हम वहां खड़े थे ऑन द एंड, उसको याद है कि यहाँ पे वो सोच आया, बस इतना याद है उसको। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जहाँ तू बैठा है यहाँ पे हर चीज पे बिलीव किया जाता है। नहीं नहीं बिलीव तो हम बात। कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हाँ सुनी जाती है बातें। सुनी जाती है। मतलब हाँ वी आर ओपन टू एवरीथिंग। आओ बात हाँ, रखो, आओ अगर बात हमें रखो समझ भाई। में आएगा तो अच्छी नहीं, बात मुझे है। आंसर मिला इस चीज का कि ये है ना? वो फिनोमिना था एक। वो मैं फिनोमेनन आज तक पता क्या सोचता पर्टिकुलर था, एक फिनोमेनन है मैंने कहा वो। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ ये। हाँ, नहीं वो पर्टिकुलर एक फिनोमेनन है। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, ऐसे ही एक प्री डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं।
तो हम कहाँ थे? हम माया में थे। हम माया हैं में। अभी भी माया में। हम्म। तो माया से रिलेटेड तो यार मैं बता रहा था, किसी ने मूवी देखी है सरोगेट्स, ब्रूस विलिस की एक मूवी है। तो उसमें अभी हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना कि हम इस सिमुलेशन से बाहर है, सिमुलेशन के अंदर हमने एवटार्स चूज करे हैं टू लिव द लाइफ वी आर लिविंग राइट नाउ, ठीक है। तो उस मूवी में सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। उस मूवी में क्या होता है कि जैसे कि ब्रूस विलिस होता है, ठीक है, और उसकी वाइफ होती है, और भी कई सारे लोग होते हैं। उसमें एक कंपनी होती है, वो एंड्रॉयड रोबोट्स बनाती है, बिल्कुल आपके जैसे दिखने वाले। जैसे तू है, तेरे जैसा दिखने वाला एकदम रोबोट बना लिया तूने, ठीक है। अब तू क्या करेगा, तेरे बेडरूम में ही एक सपोज इस टाइप का एक मशीन लगी हुई है, तो उसमें जा, लेट जा, बेड टाइप होता है, लेट जाओ, और वो ऐसे VR हेडसेट ऐसे आ जाएगा आपका, आप ऐसे सो रहे हो उसमें, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो मेंटल कनेक्शन है, वो आपके एंड्रॉयड रोबोट के साथ डेवलप हो जाएगा। आप जॉब जा रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, डिस्को विस्को सब जा रहे हो, वो आपका रोबोट है। मतलब अच्छा। आपका रोबोट आपके थ्रू सारे काम कर रहा है। राइट। पूरी की पूरी मूवी में ये दिखाया गया है। वो बड़ी अमेजिंग मूवी है। चलो तो- इसका कंक्लूजन करके बताओ, क्या है जो मेरे क्वेश्चंस थे, इनका क्या तुम्हें लगता है? द कंक्लूजन भाई कि सोचने वाला टॉपिक तो है ही, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा कंक्लूजन ये है। एग्जैक्टली, ये सोचने वाली और बात है ये ये। मतलब मुझे लगता है हम एक लूप में फंसे हुए हैं काइंड ऑफ, जिसमें सब एक ही चीज प्रोसेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बस खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, मर जाओ। हाँ, That's it. काइंड ऑफ अभी तो ऐसे ही समझ सकते हैं काइंड इस ऑफ चीज अभी को। तो ऐसे ही चल रहा है, सारी ना? चीज ऐसी सीधी बात बोली मैंने तो। हाँ। काइंड ऑफ यही चल रहा है। और इस सबसे पहले तो टू गेट आउट ऑफ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अंडरस्टैंड आप कब करोगे? हमें इस चीज को ना टाइम टू टाइम अपने आप से सवाल पूछना होगा, ठीक है। अपनी लाइफ में जो डेली रूटीन है, उसमें इतना ज्यादा बिजी मत रहो कि आप अपने आप को भूल जाओ। अपने आप इन द सेंस कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम्हें समझ में आता है। इस पूरे ब्रह्म, मतलब ये मतलब इतना सा भी क्या, मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड को हम देखेंगे ना एक बड़े लेंस से, पार्टिकल है बस हम। तो उसमें अर्थ कहीं दिखेगी भी नहीं। हाँ। हाँ। ठीक है, तो आप सोचो कि इतने छोटे से रेत के एक कण पे हो आप, ब्रह्मांड में रेत के एक कण पे हो आप, ठीक है। तो आपकी वो एग्जिस्टेंस क्या होगी, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। क्या हमारे जैसी और भी दुनियाएं हैं? क्या इस जैसे और भी यूनिवर्सेस हैं? क्या लाइफ का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि हम बस जिए, पैदा हों, जन्म लें, और इस जिंदगी को इसी एक लीनियर फॉर्म में जिए और मर बीच जाएं? बीच में मतलब कांग्रेस बीजेपी करते रहे। हैं? अब बीच बीच में यहाँ ये भी करते रहे, सही बात है। तो भाई कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स जा करके इस बारे में सोचता है, कोई इतनी रखता है, इतनी दिमाग इतना रखता है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि हाँ मेरे माइंड में ये सब चलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम फिर देखना उस चाहते बारे हैं में कितने लोग ऐसे हैं हाँ। जो इन बातों के बारे में सोचते हैं। बिकॉज अगर आप आज नहीं सोचोगे ना, तो भाई एक बात गांठ मार के रख लो अच्छे से कि आप फिर से आने वाले हो। इस बार तो इंसान बनो, क्या पता अगली बार कुत्ते का ही सिमुलेशन चूज करो तुम। क्या जरूरी पता नहीं है एक भाई, सेकंड यहाँ पे जरूरी ये भी नहीं है। ऑप्शन हो सकता है कि चूज करना मिलता ही ना हो। मे भी ऐसा, मोक्ष वही है कि तुम खुद निकल जाओ इस चीज से। खुद निकल जाओ इस चीज से। चॉइस नहीं है, तुम्हें मतलब choice तुम्हारे नहीं पास है। तुम्हारे पास चॉइस नहीं यू है। डोंट हैव एनी चॉइस। वो एक व्हील है, वो घूमता You है, have only one उसमें choice. उसमें जो भी आता है ना, यू हैव हाँ। ओनली वन चॉइस टू जस्ट लीव द माया। हाँ, वो है ना, वो एक ही चॉइस है आपके पास। समय का चक्र है ना, वो हाँ, घूमता है ना, तो घूम रहा उसमें है। जो भी टॉप पे आएगा वही तुम बनोगे। हाँ, मतलब एक वो क्या कहते हैं, वो स्पिन द व्हील गेम है। हाँ वही है, स्पिन द व्हील, वो समय जो का आया चक्र बस वही है, वो, you समय का don't चक्र have वही choice। है। हाँ। बस अगर आपके तुमने पास अच्छा चॉइस यही है, यू हैव टू स्पिन। हाँ, बस यू हैव टू परफॉर्म गुड, तभी आप इससे बाहर आ सकते और हो। तुम्हें क्रेडिट That's मतलब it. वो मिलेगा, और ये क्रेडिट जन्नत- कितनी बार घुमा सकते एक हैं, कितनी second. बार होती है? ये नहीं, एक वो सेकंड, तो अनगिनत एक है। अच्छा, second, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। एक सेकंड। वही तो सजा है। पनिशमेंट यही है। पनिशमेंट इज कि यू हैव टू स्पिन द व्हील एंड यू हैव टू चूज व्हाट्स ऑन द व्हील। ओके। यही नहीं तो पनिशमेंट है। और एक चीज ये भी है कि ये स्वर्ग और ये जन्नत, ये सब यही चीज है कि तुम इस चीज से भर आ जाओ बस। दैट्स इट। बस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग पर्पस जो इज मुझे टू लगता लीव है। द सिमुलेशन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिमुलेशन। तो भाई सोच विचार करो सब लोग, है ना। और तब तक सोचना के भी लिए- अच्छा होता है कभी कभी ये बिल्कुल, चीज। तो तब तक के लिए ऐसे ही एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ हम वापस आएंगे। एंड सब्सक्राइब गाइस। यार आप लोग करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करो इन्हें अच्छे से, जिससे कि मैं वापस आऊं और हाँ। ऐसे 2-4 टॉपिक लेके आऊं। हाँ।
ये भाई बहुत दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक लेकर के आता है। और क्या, अगली है ना? बार और कुछ खतरनाक एलियंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी हाँ। एलियंस वगैरह का जिक्र हुआ था, तो एलियंस पे हाँ, चर्चा बीच में मतलब करेंगे। इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स आए थे जो हम Anunnakis। भटक जाते। अभी जैसे लेकिन बात हुई क्या इस जैसे और भी यूनिवर्सेस हैं, हाँ, क्या और भी सिविलाइजेशन है, क्या और भी कहीं लाइफ है, तो मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इस चीज को डिस्कस करें। तब तक के लिए बाय, Bye. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।